सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। सो बेटा, अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट वर्क एंड देन अबाउट एनर्जी. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर. पावर क्या होती है? कैसे डिफाइन करते हैं पावर को? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन. पावर में हम क्या लिखते हैं? रेट ऑफ वर्क डन. इसका मीनिंग क्या है? इफ वी आर कंसिडरिंग टोटल वर्क डन डिवाइड टोटल टाइम टेकन, तो हम क्या ले लेंगे? एवरेज पावर विच इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है? कि जैसे अब मैं आपको ये कहूँ कि 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स, तो उसकी पावर क्या बनेगी? 10/5, दैट इज 2 joules per second. तो joule per second will be watt. And now then there is instantaneous power. Instantaneous power means power at any particular instant. तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? dW/dt, that is rate of work done. ठीक हो गया? Work is depending upon time, then we are taking it as power. Now units of power. So जैसा कि आपके पास है वर्क अपॉन टाइम, so if we are taking the CGS system, then unit of work will be erg per second. क्योंकि वर्क का यूनिट CGS सिस्टम में है erg and time is in seconds. And if you are taking SI system, then it will be joule per second, and we call this joule per second to be watt. So that means power of a body is said to be 1 watt if 1 joule of work is done during 1 second. And now the practical unit in some cases is taken as horsepower. Now 1 horsepower is equal to 746 watt. तो ये आपके पास एक सिंपल पावर के बारे में ये चीज़ें आ गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बेटा आप वर्क को लिखते हो कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आप यही लिखते हो ना कि वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वी वांट टू एक्सप्रेस पावर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फोर्स. हम क्या करना चाह रहे हैं? हम पावर को डिफाइन करना चाह रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ फोर्स. तो कैसे लेंगे? वी वांट टू शो दैट पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. जैसे वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. कैसे शो करेंगे? वेरी सिंपल. वी नो दैट इफ आप क्या कहोगे कि इफ कांस्टेंट फोर्स F is acting on a body for certain time interval and accordingly body moves through distance s, then work done is equal to F dot s. आप सीधा ही नहीं लिख दोगे work is F dot s. क्या पता चलेगा? आप क्या कहोगे कि when constant force F is acting on a body for certain time such that body moves through displacement s, then work done is F dot s. Now power is, this work done is W. Now power is dW/dt. So it will be
d by dt of f dot s. So it will be f dot ds by dt. अब आप बेटा इसमें देखो कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज f और s. तो उसके साथ जब आपने डिफ्रेंशिएट करना है, आपने क्या लिया, f डॉट डी एस बाई डी टी. और उसके बाद अब आप कहोगे कि क्यों, क्योंकि जो f फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है. और कांस्टेंट हमेशा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है डिफ्रेंशिएशन के. तो इसलिए ये आपके पास बन गया f डॉट v, बिकॉज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो इस तरीके से हम इसका मतलब अब ये ले सकते हैं किसी भी मोमेंट के ऊपर कि पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक होगी बात. अब अगर आप इसके बाद मैं आपको कहूँ, मतलब बड़ी सिंपल चीज़ें हैं कि अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है. मैं बेटा क्या कह सकती हूँ कि पावर इज डिफाइंड एज टाइम rate of change of kinetic energy. क्या कह रही हूँ मैं कि पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब बिल्कुल सही. कैसे कि आपके पास पावर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ, ठीक है ना. अब d by dt, now what is w? w work done is nothing but it is kinetic energy. तो ये क्या बन गया कि नहीं. तो यानी कि ये मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिफरेंट फॉर्म्स में हम पावर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. चलो अब ऐसे करो, यू राइट सिंपल रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर. सबसे सिंपल रिलेशन एनर्जी और पावर के बीच में क्या है. हाँ जी जल्दी बताइए. बेसिक रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी. हाँ जी क्या होगा बेटा, ये आपके पास आएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. क्योंकि पावर पे आप रेट ऑफ वर्क डन ले रहे हो, तो अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो, यू आर गेटिंग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो दैट मीन यू आर टेकिंग एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. और इसी बेसिस पर यू कैन से जाउल इज इक्वल टू वॉट सेकेंड. और यहाँ से ही बेटा आपके पास एनर्जी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूनिट आता है किलोवाट आवर. किलोवाट आवर किसका यूनिट है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. और ये मैं आपको बताऊं कि जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है, तो आप कहते हो ना वहाँ पर रीडिंग आती है जी 40 यूनिट्स हो गया, 100 यूनिट्स हो गया, 500 यूनिट्स हो गया. तो उसमें वो एक यूनिट क्या है, एक यूनिट है किलोवाट आवर. So that means this kilowatt hour is the unit of energy. कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now what is the relation of this kilowatt hour in terms of joule. तो आपके पास 1 kilowatt means 1000 watt and 1 hour means 3600 seconds. So it comes out to be 36 into 10 raised to power 5 watt second. Watt second means joule. So it is 36 into 10 raised to power 5 joules. This is 1 kilowatt hour. ठीक है. तो ये तो बेसिक सिंपल पावर के बारे में ये चीज़ें हैं. अब बेटा मैं आपसे एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मेरे को जवाब दीजिए कि मान लीजिए दो कुल्ली हैं ए एंड बी. ठीक हो गया. दो कुल्ली ए और बी हैं. दे कैरी
same amount of load and they go from ground floor to the first floor. तो यानी कि दोनों डिस्टेंस भी हाइट भी एक जितनी कवर कर रही हैं. टू पुलिस ए एंड बी, सेम अमाउंट ऑफ लोड. तो सेम लोड मीन्स कि यहाँ भी अगर एम मास है तो एम जी है और यहाँ भी एम जी है जो वो कैरी कर रहे हैं. एंड फ्रॉम इक्वल हाइट, जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है. अब आगे क्या है कि कुली ए टेक्स 3 minutes to go, whereas कुली B takes 5 minutes to move. Same load, same height, but the time taken by first कुली A is 3 minutes, by the second कुली B is 5 minutes. अब आपने मेरे को बताना है कि for which case work done will be more and in which case power will be more. किस कुली के लिए वर्क ज़्यादा होगा और किसके लिए पावर. अब सेम लोड थ्रू सेम हाइट, दैट मीन्स वर्क डन विल बी द सेम. वर्क डन दोनों में बच्चे क्या आएगा, एम जी एच. सो वर्क डन बाय बोथ द कुलीज ए एंड बी विल बी सेम. लेकिन उसी काम के लिए फर्स्ट कुली को 3 मिनट लग रहे हैं और सेकंड को 5 मिनट. तो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम. इसका मतलब जितना टाइम ज़्यादा लगेगा पावर उतनी कम होगी. सो दैट मीन्स पावर किस कुली की ज़्यादा आएगी, कुली ए की, बिकॉज ही टेक्स लेस टाइम टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है बच्चे. तो ये हमारे पास बेटा इस चैप्टर में इस क्या था, एक फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोलिजन. थैंक यू.